हेलो बच्चों। देखो बच्चों, आज हम लोग जो हमारा जो टॉपिक है वो मोल कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो आज हम लोग क्या है एएमयू के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हमारा एएमयू फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम मोल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एएमयू की जाने। ठीक, हम लोग ये जान लेते हैं कि एएमयू क्या होता है। ठीक, तो सबको पता है एएमयू का फुल फॉर्म जो है मोस्टली क्या है, जो हमारे पास आईसीएससी के बच्चे हैं, ठीक, उनको पहले से पता है एएमयू क्या होता है। ठीक, तो हमारे पास एएमयू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, अब देखिए हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एलिमेंट पढ़ लिए थे। ठीक, जैसे अगर हमने कहा कि तुम आयरन का एलिमेंट बनाओ तो इसका मतलब आयरन के एलिमेंट हमारे पास देखेंगे तो आयरन अगर एलिमेंट होगा तो उसके अंदर क्या होगा, आयरन के एटम इस तरीके से अरेंज होंगे। ये तो है, मतलब ये हुआ कि आयरन अगर हमारे पास एलिमेंट कहा जाए तो इस एलिमेंट के अंदर क्या होंगे, हमारे पास बहुत सारे आयरन के एटम्स अरेंज होंगे। ठीक, तो देखो इस एलिमेंट के अंदर एक एटम का जो मास है, आई बात समझ में, एक एटम का जो मास है एक्चुअली में, ठीक, तो हम क्या करते हैं, देखिए एएमयू में किससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस बातें करेंगे कि इसका मतलब है मास ऑफ एक एटम के बारे में एएमयू बताता है। मतलब ये किससे रिलेटेड हमारे पास है, मास ऑफ वन एटम। बात समझिएगा, एक एटम के मास के बारे में अगर हमें डिस्कशन करना है तो हम उसको क्या है, एएमयू कह देते हैं। ठीक, देखिए अब एक्चुअली में क्या है, हमारे पास हमें पता है कि आयरन अगर एलिमेंट है तो इसके अंदर जो हमारे पास एक एटम आयरन का होगा वो बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होता है। ठीक, तो इस स्मॉल एटम को हम कैसे मेजर करें, कैसे मेजर करें, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं अपने हिसाब से, ठीक, मेजर करने की यूनिट्स क्या है बना लेते हैं। जैसे क्या है, अब देखिए जैसे मान लो मार्केट में तुम गए, तुमने कहा कि हमें क्या है 1 kg, ठीक, 1 kg हमें क्या दे दो, पोटैटो दे दो, पोटैटो दो, ठीक, दे दो। तो तुम वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, उसके पास 1 kg का यहाँ पे क्या होगा, 1 kg का वेट वो पहले से रखा है। मतलब क्या है, हमारे साइंटिस्टों ने क्या किया है, 1 किलोग्राम मास का वेट पहले से बना के रखा गया है। ठीक, 1 किलोग्राम पहले बना के रखा गया है। तो क्या करता है, जैसे हम उसे पोटैटो मांगते हैं तो वो क्या करता है, एक तरफ हमारे पास 1 kg इस तरीके से रख देता है तराजू पे, और क्या इससे कंपेयर करके हमें पोटैटो इस तरीके से चढ़ा देता है और 1 किलो वेइंग हो जाती है, 1 किलो वेइंग हो जाती है। ठीक, तो सेम टू सेम क्या, अगर हमें 2 kg लेना होगा तो वो क्या करेगा, 1 किलो के हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास क्या वेट रख देगा, यही तो है, तो हमारे पास यहाँ 2 kg पोटैटो मिल जाएंगे। तो कुल मिला के हमारे पास जो यहाँ पे वो पोटैटो दे रहा है वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं दे रहा है, वो इससे कंपेयर करके इसको दे रहा है, यही तो है। तो हम क्या कहेंगे, जो हमें पोटैटो मिला है वो 1 किलोग्राम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, वो दूसरे से कंपेयर करके दिया है। तो इसका मतलब हम कहेंगे जो हमारे पास पोटैटो है, ये पोटैटो का जो 1 किलो मास आ रहा है वो रिलेटिव मास है। मतलब जितना भी हम क्या करते हैं, जैसे हम अपनी वेइंग करें तो हमारा जो क्या आएगा, वेट आएगा, वो भी कंपेयर करके आएगा। तो हम कहेंगे हमारी वैल्यू जो आ रही है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो दूसरे से कंपेयर करके आ रही है। तो मतलब ये हो गया कि अगर हमें क्या है, किसी मास का मेजरमेंट करना है, ठीक, तो क्या है, किसके हम लोग इसके 1 kg 2 kg के रिलेटिव में हम अपना मास मेजर करते हैं। तो जो हमारा मास आता है वो उसके क्या है, उस मास के रिलेटिव में आता है। तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास पोटैटो लिया है या जो हमारा मास आ रहा है वो रिलेटिव मास है, ना कि एब्सोल्यूट मास है। मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक, अब सेम टू सेम हमारे पास क्या है कि ये एटम क्या है, बहुत छोटा है। ठीक, तो इसका मास भी क्या है, हमारे पास बहुत छोटा होगा, नहीं तो मास बहुत कम होगा। तो हम लोग अपने हिसाब से क्या किए कि इस एटम, एक एटम के मास को मेजर करने के लिए हम लोगों ने अलग से एक यूनिट बना ली है, उसको एएमयू कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने कहा कि 1 किलोग्राम पोटैटो क्या है, वेइंग करने के लिए हमने 1 किलोग्राम वेट पहले से बना रखा है। ठीक, तो हम अपने हिसाब से क्या है, हम लोग इस तरीके से मास या वेट बना लेते हैं। तो सेम टू सेम हमने क्या किया है, एक एटम को मास को वेइंग करने के लिए हमने एक एएमयू यूनिट डिसाइड कर ली है, डिसाइड कर ली है। बात समझ में आ गया। ठीक, अब देखो क्या, अगर हमारे पास, अब देखिए क्या है, अब हमारे पास इस समय कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट हमारे पास पीरियोडिक टेबल में है।
ठीक, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 118 एलिमेंट हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, देखिए 118 एलिमेंट में से, ठीक, किसी एक एलिमेंट को तुमको सेलेक्ट करना है। क्या, किसी एक एलिमेंट को सेलेक्ट करना है और उसका क्या करना है, एक एटम का मास ले लेना है। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, हमें क्या करना है, 118 एलिमेंट है तो 118 एलिमेंट को बारी बारी से तो हम वो नहीं कर सकते भी, तो हम क्या करें, हम किसी एक का एक्यूरेट मास निकाल लें, एक एटम का। ये तो है 118 एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट तुम डिसाइड कर लो और उसके एक एटम का मास निकाल लो, मास निकाल लो। ठीक, जैसे एक एटम का मास निकाल लोगे उसके बाद तुम क्या, जो हमारे पास 117 एलिमेंट बचेंगे, ठीक, उनके मास का तुम क्या करोगे, क्या मास और इसका मास कंपेयर कर लो तो उसका मास भी आ जाएगा। यही तो है, जैसे मैंने कहा था अगर तुम्हें क्या करना है ना, 2 किलो हमारे पास पोटैटो ले लें, 3 किलो ले लें, 4 किलो ले लें, तो इसी से हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही होगी कि हमने क्या किया है, एक एटम को मास, एक एटम का मास डिटरमाइन करने के लिए 118 एलिमेंट में से एक एलिमेंट को हमने चूज कर लिया है, क्या कि हम उसका मास एक ना, 118 में से एक एलिमेंट के एटम का हमारे पास एक एलिमेंट को डिसाइड कर लिया और उसके एक एटम का मास निकाल लेंगे और बाद में उससे सारे के सारे कंपेयर कर लेंगे। ठीक, तो इसका मतलब हमारे पास 118 एलिमेंट में से वो इकलौता एलिमेंट हम कौन सा लेंगे और उसकी कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, हम पहले ये डिसाइड कर लेते हैं क्या कि हम कौन सा एलिमेंट लें, उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन पढ़ लेते हैं कि AMU, ठीक, हमें क्या एक एटम का मास अगर क्या है डिसाइड करना है कि हम किसका लेना है किसका लेना नहीं है, वो कौन सी कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो ये कंडीशन सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या, सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, हम ऐसा एलिमेंट लेंगे जिसकी अबंडेंस एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो। आइए बात समझ में, तो इसका मतलब सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास जो हमारे पास अबंडेंस हो वो क्या हो, ज्यादा होनी चाहिए, पहली बात। ठीक, दूसरी बात देखो, दूसरी बात ये है कि हम ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे जिसकी रिएक्टिविटी ना तो बहुत ज्यादा हो ना तो बहुत कम हो। समझिएगा, तो इसका मतलब क्या है, अगला इसका मतलब क्या है, कंडीशन ऐसा एलिमेंट हम लेंगे जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं क्या कहूंगा, एलिमेंट क्या होना चाहिए, एलिमेंट नॉट हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही हो। ठीक, तीसरा पॉइंट ये है, एलिमेंट जो हम डिसाइड करेंगे नॉट, ठीक, नॉट वेरी लो रिएक्टिव, मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पहली बात कुल मिला के, और कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो अब देखो आगे पॉइंट एक और कि, तो इसका मतलब ना तो ज्यादा हो ना तो कम हो, तो इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, इसकी जो हमारे पास एलिमेंट की रिएक्टिविटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए। ठीक, रिएक्टिविटी मॉडरेट होनी चाहिए। ठीक, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट क्या है, हम क्या करेंगे, ऐसा एलिमेंट डिसाइड करेंगे जिसके भाई बहन ना हो। भाई बहन का मतलब मेरे यहां से है कि आइसोटोप्स, मतलब उसके आइसोटोप ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक, और तुमको ये पता है कि जैसे हमारे पास क्या है 1H1 हो गया, 1H2 इस तरीके से हो गया ना, 1H3, तो इसका मतलब जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, मास नंबर अलग अलग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हम लोग आइसोटोप बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास फोर्थ कंडीशन क्या है, उसके आइसोटोप ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक, इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ, ठीक, नंबर ऑफ आइसोटोप्स विल बी मिनिमम, या हम ऐसा कह दें कि उसको आइसोटोप ना हो तो और अच्छा है। समझिएगा, इसका मतलब हम ऐसा कोई एलिमेंट क्या करें ना, अगर तुमको मिनिमम कह रहा है या हमारे पास ना हो, ठीक, हमारे पास ऐसे एलिमेंट हो, ऐसा एलिमेंट हो जिसके आइसोटोप अगर ना हमारे पास हो तो वो और अच्छा है। ठीक, तो हम ये भी कह सकते हैं एलिमेंट having no isotopes, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब अगर तुम्हें क्या है, एक एटम का मास AMU डिसाइड करना है, ठीक, तो ये हमारे पास 4 कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक, चारों कंडीशन अगर वो कोई एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसी को हम क्या कर लेंगे, स्टैंडर्ड मान लेंगे, कि उसको स्टैंडर्ड मान के बाद में दूसरे एटम को हम कंपेयर करके उसका रिलेटिव मास निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखिए
अब मैं आ जाता हूं एएमयू की ठीक डेफिनेशन पे और कौन सा एलिमेंट डिसाइड किया गया इन सब चीजों में। ठीक, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ठीक कंडीशंस हो गई। अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, देखो क्या है। अब देखो शुरू में देखिए हुआ क्या है। सबसे पहले अगर हम क्या देखें, ओल्ड एज में देखें, प्रीवियस हमारे पास क्या एंशिएंट टाइम में, तो सबसे पहले क्या किया गया, ये सोचा गया कि हाइड्रोजन जो होता है, क्या हमारे पास ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन जो होता है, ठीक हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे छोटा एलिमेंट होता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। बात समझिए ना। तो मैंने क्या कहा कि ओल्ड एज में क्या हुआ था, सबसे पहले हाइड्रोजन सेलेक्ट किया गया, किसके लिए, उन्होंने कहा कि एएमयू का अगर हम क्या करें, एक एटम का मास निकालना है तो तुम हाइड्रोजन को सेलेक्ट कर लो, हाइड्रोजन को सेलेक्ट कर लो। तो हाइड्रोजन को सेलेक्ट करने का हमारे पास फायदा क्या था, देखो फायदा ये था कि अगर तुम हाइड्रोजन एलिमेंट में देखोगे, अगर हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करेंगे तो इसके अंदर हाइड्रोजन 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 इस तरीके से होंगे। ठीक, तो उसने क्या किया, हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट होता है और उसका मास क्या होता है, ध्यान दीजिए, और मास भी सबसे कम होता है, मास भी सबसे कम होता है, क्योंकि सबसे एटॉमिक नंबर इसका कितना है, एटॉमिक नंबर अगर इसका हमारे पास 1 है, ठीक ठीक, तो इसका मतलब ये कहा गया कि सबसे छोटा एलिमेंट ये है और सबसे मास भी सबसे कम इसी का है। तो क्यों ना हम क्या करें, इसी को क्या कह दें कि एक एटम का जो मास है उसी को हम क्या कर लेते हैं, एएमयू मान लेते हैं ना। तो इन्होंने क्या कहा शुरू में, ठीक, उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे पास एक एएमयू होता है वो क्या होता है, 1 एटम हमारे पास ऑफ हाइड्रोजन। बात समझिएगा, ठीक, इसका मतलब मास ऑफ, यहाँ पे मास ऑफ 1 एटम, मतलब शुरू में ये कहा गया कि हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के एक एटम का मास जो है उसी को एक एएमयू मान लेते हैं। तो स्टार्टिंग में यही किया गया कि हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास था उसी को एक एएमयू बोला गया। मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ रहा होगा ओल्ड एज में, ठीक, हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास था उसी को एएमयू या 1 एएमयू बोला गया था। ठीक, तो रिजेक्ट क्यों हुआ, देखो रिजेक्ट क्यों हुआ, रिजेक्ट इसलिए हो गया, ध्यान देना, क्या क्यों रिजेक्ट हुआ, क्योंकि जैसे हमारे पास क्या है, इस तरीके से डेफिनेशन आई हमारे पास कि जो हमारे पास एक एटम ना, एक एटम हाइड्रोजन का जो मास होता है उसी को हम एएमयू कहते हैं। ठीक, लेकिन रिजेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि इसके आइसोटोप उस समय डिस्कवर कर लिए गए। आइसोटोप हमारे पास क्या, देखो 1H1 1H2 है ना, इस तरीके से 1H3, 3 आइसोटोप इसके होते हैं, डिस्कवर कर लिए गए। अब देखिए एक एटम के अंदर मास 1 है, दूसरे के अंदर मास 2 है, तीसरे के अंदर 3 है, यही तो है। अब तुम क्या करो, जब तुम इसका एवरेज मास निकालोगे तो 1 नहीं आएगा, यही तो है, यही तो है। तो इसका मतलब क्या है, अभी हमारे पास अगर हमारे पास खाली 1H1 होता तो इसका मास तो हमारे पास क्या एक आ रहा था, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास हाइड्रोजन में खाली 1H1 होता तो बहुत बेस्ट था, ये सबसे अच्छा तरीका था कि सबसे छोटा एटम है तो हमने क्या करते, हाइड्रोजन के एक एटम के मास को हम कितना मान लिए, एक एएमयू मान लिए, ऐसे मान लिए, एक एएमयू मान लिया गया, ये तो है। अब तुम्हें हीलियम का निकालना है तो हीलियम कैसे निकालोगे, देखो तो इसका मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे तराजू ले लो और तुम क्या करो, यहाँ पे हमें क्या करना है, हीलियम का निकालना है, तो हीलियम का हमने हीलियम इधर रख दिया, यही तो है। बाद में हाइड्रोजन, एक एटम हाइड्रोजन का रखा पहले, एक हाइड्रोजन का, इसका मतलब एक हाइड्रोजन का एक एएमयू होता, फिर हमने इसे दूसरा रख दिया हाइड्रोजन, तीसरा रख दिया, चौथा रख दिया, समझिएगा बात ना। तो इसका मतलब क्या है, हम क्या करें, जब इस तरीके से हमने क्या किया, 4 हाइड्रोजन के एटम रख दिए तो वो किसके बराबर आ गए, इसका मतलब हीलियम का मास आ गया। तो हमने क्या कह दिया, हीलियम का जो मास होता है एक एटम का, एक एटम जो हीलियम का मास होगा वो 4 एटम ऑफ किसके बराबर होगा, हाइड्रोजन के। बात समझ में आ गई ना, मैंने क्या कहा कि एक एटम किसका और हीलियम का अगर मास हम डिटरमाइन करें तो वो किसके बराबर आता है, 4 एटम किसके, इसके। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि हीलियम के एक एटम का मास क्या हो गया, 4 एएमयू हो गया, 4 एएमयू हो गया। ठीक,
समझ में आ गई बात मेरे ख्याल से, क्योंकि ये हमारे पास एक ही एटम ज्यादा थे, इसके 4 एटम लगे, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन हुआ क्या, जब इसके आइसोटोप डिस्कवर हो गए हाइड्रोजन के, या इस एलिमेंट के अंदर हाइड्रोजन 1h1 भी होता है, 1h2 भी होता है, 1h3 भी होता है, ठीक। तो जब हम इसका देखें, इसका जब मास निकाले, एवरेज मास जब निकालोगे, एवरेज मास कैसे आएगा, 1 + 2 + 3 इक्वल टू हमारे पास कितना 3, ये तो है। तो हम कहेंगे 3 2 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको काटोगे तो हम कहेंगे इसका मास 1 नहीं आएगा। बात समझ में आ गई कि पहले ओल्ड एज में एएमयू की एक एटम को एक एएमयू बोला गया था, लेकिन जैसे ही उसके क्या किए गए, हमारे पास आइसोटोप डिस्कवर हो गए, आइसोटोप डिस्कवर हो गए, तो ये वाला जो हमारे पास हाइड्रोजन जो सिलेक्ट किया गया था वो रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई ना। अगर हम इसकी हिसाब से डेफिनेशन लिखते तो हम कहते क्या, एएमयू क्या है, इट इज क्या, इट इज मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल सी बात थी ना। एएमयू को हमारे पास डिफाइन करने के लिए हमने क्या कहते हैं कि हमारे पास एक एटम का जो मास होता है हाइड्रोजन के, उसी को एएमयू कहते हैं। रिजेक्शन इसलिए हो गया आइसोटोप डिस्कवर होने की वजह से, ठीक। तो इसका मतलब ये तो सारा चीज खत्म हो गई, ये इसीलिए हाइड्रोजन को क्या हो गया, रिजेक्ट कर दिया गया। एक क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कंपटीशन जेई में पूछा गया है, जेई में पूछा गया है, ठीक, कि हमारे पास हाइड्रोजन को रिजेक्ट क्यों किया गया, ये पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ओल्ड एज में हम लोग क्या, किस एलिमेंट को हम क्या एएमयू को डिफाइन के लिए प्रेफर करते थे, तो हाइड्रोजन को करते थे, ठीक। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब थोड़ा आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्या, बाद में ये देखा गया कि एक काम करो कि जो है इसको हाइड्रोजन तो चला गया, हट गया, ठीक। अब हमारे पास क्या है, इस समय बाद में क्या है, हमारे पास एक ऑक्सीजन लिया गया और एक कार्बन लिया गया। ध्यान दीजिएगा क्या है, इसको ऑक्सीजन मतलब क्या है, एएमयू को डिफाइन करने के लिए ना ऑक्सीजन एटम को सिलेक्ट किया गया और कार्बन एटम को सिलेक्ट किया गया, ठीक। अब हमको ये पता है कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन एलिमेंट होगा तो उसके इस तरीके से हमारे पास क्या होंगे, इस तरीके से बहुत सारे एटम होंगे। तो हमने ये देखा कि एक ऑक्सीजन एटम का जो मास होता है, क्या मास ऑफ हमारे पास किसका, देखो ध्यान देना, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, सॉरी क्या नाम, ऑक्सीजन कितना होता है, तुमको सबको पता है कि 16 होता है, 16 होता है, यही तो होता है 16, ठीक। एक एटम का मास 16 होता है, यही तो है। तो ध्यान देना क्या, तो अब देखो हमें पता है कि अगर हमने ऑक्सीजन को डिसाइड कर लिया है एक एटम को, तो हम हाइड्रोजन को कैसे ब्रेक कर पाएंगे, समझो मेरी बात को। ये तो हमारे पास 16 एएमयू मान लो, 16 एएमयू मान लो, ये 16 एएमयू मान लो, तो ठीक। तो इसका मतलब इसके हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं, इसके मल्टीपल में कर सकते हैं, 16 एएमयू का कर सकते हैं, ठीक। दूसरा हमारे पास किसके में हमारे पास 16 के बाद हमारे पास क्या है 32 एएमयू में कर सकते हैं। तो बताओ, तो अब तुम हाइड्रोजन को वेन कैसे करोगे, तो बहुत छोटा है, तो 1 एएमयू है, 1 एएमयू, ठीक। तो क्या हुआ, तो उन्होंने कहा, साइंटिस्टों ने कहा, क्या कहा कि एक काम करो, अगर तुमको क्या करना है, 1 एएमयू को करना है ऑक्सीजन से, अगर तुम्हें डिफाइन करना है, ठीक, तो तुम क्या करो, ऑक्सीजन देखो, एक एटम का मास तुम लो, क्या लो, हमारे पास मास ऑफ 1 एटम ऑफ क्या ऑक्सीजन लो, ठीक। और ये कितना होता है 16, और तुम क्या करो 1/16 से डिवाइड कर दो, 1/16 से डिवाइड कर दो, तो वो 1 एएमयू आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, समझना बात, इसका मतलब क्या है, अगर एक एटम ऑक्सीजन का मास कितना है 16 ग्राम, तो बताओ 1/16 कर दो, 1/16 ऑफ क्या मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, हमारे पास 16 हम कह दे, उसी को 1 एएमयू हम कह देंगे। मेरे ख्याल से पॉइंट कैच कर रहे हो क्या, अगर मैं एक एटम का ऐसे कह देता कि जो एएमयू होता वो क्या है, एक्चुअली में 1/16 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ क्या ऑक्सीजन 16, यही तो हुआ कि भैया मैं क्या करूं, यहां पे जब मैं इसे करूंगा 1/16 और ये 16 आ जाएगा, तो क्या इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा, वो 1 एएमयू के बराबर आ जाएगा।
मतलब बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से। क्या मैंने क्या कहा कि जो मेरे पास स्टार्टिंग में ऑक्सीजन क्या था, मतलब हाइड्रोजन लिया गया, रिजेक्ट हो गया, तो उसमें क्या है, अगर हम इसको ले लेते सीधे तो हाइड्रोजन को या इससे कम मास को वेइंग नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया 1/16 ले लिया। 1/16 जब लोगे तो कितना आ जाएगा 1 AMU आ जाएगा, ये 1 AMU आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ 1/16, इसका मतलब जब तुम इसको करोगे काटोगे है ना तो कितना आएगा 1, तो इसका मतलब वो किसके बराबर आ गया, हाइड्रोजन के बराबर आ गया ना। बात समझ में आ रही होगी कि जब मैं क्या करूंगा, इसके एक एटम का 16 मास होता है, 1/16 से डिवाइड कर दूं ना तो कितना आ जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का अगर 1/16 पार्ट मैं ले लूं एक एटम का, ठीक, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, हाइड्रोजन का। बात समझ में आ रही होगी कि हाइड्रोजन का कितना मास किए, तो मैंने क्या किया 16 लिया किसका, ऑक्सीजन का, और 1/, कितना ले रहे हैं, इसका मतलब 1/16 पार्ट लिया। जब 1/16 लूंगा तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं 1/16 किसका, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन से मैं इसकी हाइड्रोजन की वेइंग कर सकता हूं। पॉइंट समझ में आ रहे होगा क्या, अगर मैं ऑक्सीजन के एक एटम का 1/16 पार्ट लेता हूं तो उसका मास कितना आ जाता है, 1 AMU आ जाता है, ठीक, 1 AMU आ जाता है, ठीक। तो मैं क्या कर सकता हूं, इससे हाइड्रोजन, हीलियम या इस सबसे छोटे क्या है एलिमेंट, या मैं क्या कहता हूं सबसे छोटे एटम का मास हम वेइंग कर सकते हैं। हमको पहले से पता है कि सबसे छोटे जो हमारे पास क्या आइटम है, हाइड्रोजन है, उसका मास क्या होता है, 1 AMU होता है। तो मैं इससे क्या कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। तो अगर मुझे क्या करना हो, ऑक्सीजन के हिसाब से डिफाइन करना हो, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा AMU को, क्या इट इज क्या है, देखो क्या है, अगर मैं कहूंगा इट इज क्या है, देखो इट इज क्या है 1/16 पार्ट ऑफ वेट या मास ऑफ 1 एटम ऑफ क्या ऑक्सीजन 16, इसी को उसने क्या AMU। लेकिन क्या है, ये भी हमारे पास जो थ्योरी आई थी ऑक्सीजन से रिलेटेड, ये भी फेल हो गई। बात समझ में आ गया ना। क्या मैंने कहा कि जो हमारे पास AMU की डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन एटम के हिसाब से, ठीक, इसकी डेफिनेशन दी गई, लेकिन ये भी रिजेक्ट हो गई। क्यों रिजेक्ट हो गई, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन के आइसोटोप भी क्या है डिटरमाइन कर लिए गए थे। तो ऑक्सीजन के हमारे पास आइसोटोप क्या हो गया, देखिए ऑक्सीजन हमारे पास क्या 8, ये हमारे पास 16, ऑक्सीजन 8, 17, ऑक्सीजन 8, हमारे पास 18, मतलब क्या है 3 आइसोटोप हमारे पास क्या हो रहे थे, ऑक्सीजन के लिए भी डिटरमाइन हो गए, ठीक। जब डिटरमाइन हो गए तो जो इसका मास हमारे पास एवरेज आया वो क्या है, अगर हम तीनों का मास अगर लेंगे तो इसका मास एवरेज हमारे पास 16 नहीं आएगा। बात समझ में आ गई होगी क्यों रिजेक्ट हुआ। हम एक एटम का मास कितना ले रहे थे, 16 ले रहे थे 16, लेकिन क्या हुआ जब इनके आइसोटोप डिस्कवर हुए, ठीक, तो इन हमारे पास अब तीनों हमें पता है कि यार एक एलिमेंट है, एक का मास 16 है, एक का 17 है, एक का 18 है ना, तो हम उसका एवरेज ही तो लेंगे। तो जब हम एवरेज लिए तो वो 16 नहीं आया, और हम इसमें क्या है देखो 16 का यूज कर रहे हैं, 16 का यूज कर रहे हैं। जो यहाँ पे जब तुम करोगे, जब इसका एवरेज मास निकालोगे तो 16 + 17 + 18 ना, तो अब क्या आएगा 3 से डिवाइड करोगे तो इसका एवरेज मास 16 नहीं आएगा। पॉइंट शायद कैच कर रहे हो ना। तो इसका मतलब जैसे इसकी क्या है आइसोटोप की डिस्कवरी हुई ऑक्सीजन के, तो इसको भी क्या कर दिया गया, हमारे पास रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन रिजेक्ट तो कर दिया गया, लेकिन तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हमारे पास AMU को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ये तरीका भी हमारे पास क्या है डिफाइन करने का है, तो इससे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो कभी कभी तुमसे क्या ये भी हमारे पास डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक। तो ये तो हमारे पास दूसरा पॉइंट हुआ। अब देखिए लास्ट हमारे पास क्या किया गया, तीसरा हमारे पास कार्बन को सिलेक्ट किया गया। देखिए क्या कार्बन को देखिए क्या सिलेक्ट किया गया, देखिए तीसरा हमारे पास देखिए कार्बन को हमारे पास क्या सिलेक्ट, तो कार्बन एलिमेंट जब देखा गया तो इसके अंदर कार्बन एलिमेंट के अंदर हमारे पास कार्बन एटम होंगे इस तरीके से बहुत सारे, ये तो है। अब हमको ये पता है एक एटम ना एक एलिमेंट है, अगर तुम एक एलिमेंट में एक एटम का कार्बन उठाओ ना, एक एटम उठाओ इसका, और इसका देखे एक एटम हमने जब उठाया उसका मास हमने जब कैलकुलेट किया तो कितना आया, ये 12 आया, 12 आया, ये तो है। तो हम क्या करें,
अगर हमें क्या है, अगर 12 आया है इसका, ठीक, लेकिन अगर हम इसको क्या करें, इसको इससे इस कार्बन से अगर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को वेइंग करना चाहे, हीलियम को वेइंग करना चाहे, तो नहीं कर पाएंगे ना, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 AMU, उसका कितना है 12। तो हम क्या करें, अगर हमको वेइंग करनी है तो हम क्या करें, देखो 12 हो रहा है तो इसको 1/12 कर दो, इसका 1/12 ले लो, अब इसका 1 आ जाएगा, ये तो है। तो इसका मतलब क्या है, इस अगर हमारे पास कार्बन के हिसाब से हम अगर इसकी डेफिनेशन देखें 1 AMU की, तो 1 AMU क्या है हमारे पास, क्या किया गया, देखो क्या किया गया, 1/12 पार्ट, ये तो 1/12 ठीक पार्ट, ये तो इनटू, इसका मतलब एक एटम का मास नहीं, तो इसका मतलब क्या है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, यही तो हुआ, ध्यान दो ये तो हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 AMU जो है कार्बन के हिसाब से अगर हम डिफाइन करें तो एक कार्बन के एटम का मास 12 होता है, क्या होता है 12। अगर हम उसका 1/12 ले लें, मतलब एक कार्बन के एटम का 1/12 जो पार्ट होता है उसी को AMU कहते हैं, या हम 1 AMU के बराबर आता है। बात समझ में आ गई क्या, 1/12 पार्ट ऑफ वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक। तो इसका मतलब एक एटम किसका, कार्बन का, उसका 12th पार्ट 1/12 पार्ट जो होता है उसी को AMU कहा जाता है कार्बन के अकॉर्डिंग। समझिएगा बात, मैं इसको मिटा दूं नीचे, देखिए इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो देखो ये क्या है, जो AMU एक्चुअली में है कार्बन के अकॉर्डिंग क्या है, देखो इट इज क्या है 1/12, इसका मतलब इट इज 1/12 पार्ट ऑफ वेट लिख दो या मास लिख दो, मास ऑफ क्या है 1 एटम ऑफ कार्बन 12, यही तो हो गया, मैंने वही तो लिखा है कि 1/12 मास ऑफ क्या है 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आ गया, ये तो है, ठीक। अब देखो तो इसका मतलब क्या है, सबसे बेस्ट टेक्निक हमारे पास कौन सी है डिफाइन करने के लिए, हमने कार्बन को माना। क्यों, क्योंकि जब ये हमारे पास डेफिनेशन या कार्बन को सिलेक्ट किया गया था उस टाइम कार्बन के आइसोटोप डिस्कवर नहीं थे, समझिएगा। जब हमारे पास इसकी डेफिनेशन बनाई जा रही थी उस समय क्या था, हमारे पास क्या है कार्बन के आइसोटोप डिस्कवर नहीं थे, ठीक। अब लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारे पास आइसोटोप है, लेकिन अब सब कुछ हो चुका है। अब अगर चेंज होना होगा तो अपडेट होगी, तो हम नया अपडेट अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं बताऊंगा उस चीजों को, ठीक। लेकिन जब भी बनाया गया था तो हमारे पास ये डेफिनेशन, तो वहां उस समय आइसोटोप नहीं थे, मतलब हमारे पास इसका मतलब 12 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन हमारे पास क्या 14, उस समय ये डिस्कवर नहीं थे, लेकिन प्रेजेंट डे में क्या ये डिस्कवर है, ठीक। इसका मतलब जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो यही है, क्या है हमारे पास कार्बन 12, इसका मतलब इट इज डिफाइंड एज क्या है, इट इज 1/12 पार्ट ऑफ वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हमारे पास क्या है, एक AMU, तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास कार्बन के एक एटम का 1/12 पार्ट ले लो तो उसी को हम AMU बोलते हैं। अब देखिए अगर हम इस एक AMU को अपने ग्राम में कोरिलेट करना चाहें कि ये AMU हमारे पास ग्राम में कितना आता है, समझिए ना, कि अगर हम AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो कितना आएगा, समझिएगा बात को ना। तो देखिए मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूं, देखिए कैसे हम करेंगे। देखिए ये अगर मैं क्या करूं, देखो अगर हमारे पास मास ऑफ ना 1 एटम ऑफ हमारे पास क्या है कार्बन 12 की हम बात करें, ध्यान दीजिए, ठीक। कार्बन 12 की अगर बात करें तो ये किसके बराबर आता है, देखिए, ठीक। तो हम यहां पे लिखेंगे क्या, देखिए मास ऑफ, यहां पे लिखिए मास ऑफ हमारे पास 1 एटम ऑफ कार्बन 12 की अगर हम बात करें, ठीक, तो यहां पे आएगा क्या, देखिए मास ऑफ 1 एटम और अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास Na, मतलब एवोगैड्रो नंबर, ये हमारे पास फार्मूला आता है, ठीक। अगर हमारे पास कार्बन 12 के क्या है, हमारे पास 1 एटम का मास निकालना है तो हमें क्या करना है, मास ऑफ 1 एटम रखना है और अपॉन क्या एवोगैड्रो नंबर रख देना है। एवोगैड्रो नंबर हमारे पास 6.022 × 10⁻23 आता है, ठीक। आगे मैं बताऊंगा इसको मूल कॉन्सेप्ट में, ठीक, कि ये इसके बराबर आता है, ठीक। और हमें ये पता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 हमारे पास कितना होता है 12,
यही तो है। तो तुम इसकी वैल्यू रखो, देखो तो इसका मतलब अगर हमारे पास ए म्यू आएगा तो 1/12 इंटू देखिए मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन कितना आ रहा है 12 अपॉन कितना हमारे पास एवोगैड्रो नंबर के बराबर आ रहा, तो ये 12 कट जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा देखो 1 AMU इक्वल टू 1 अपॉन एन आया, ये आया 1 अपॉन एन। अगर तुम वैल्यू रख दो, देखो वैल्यू रखोगे तो 1.6022 × 10⁻23 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा इतना आ जाएगा। यही तो जब तुम इसको काटोगे ना, इसको जब काटोगे तो ये लगभग 1.66 × 10⁻24 ग्राम आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 24 ग्राम आ जाएगा, समझिएगा 1.24 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, अब तुम अगर हमारे पास इसी को 1 डाल्टन कहते हैं, 1 डाल्टन कहते हैं, समझिएगा 1 डाल्टन। और जब तुम इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोलोगे तो इसका मतलब ये आ जाएगा 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान दीजिए ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं A to Z ना। तो इसका मतलब देखिए मैंने क्या कहा, अगर हमने इसको काटा तो 1 अपॉन Na के बराबर आया एवोगैड्रो नंबर के। ठीक, 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर के बराबर आया। तो भाई यहां से ये भी कह सकता हूं क्या 1 अपॉन Na को mu बोलते हैं, या इसकी वैल्यू मैंने ये पुट कर दी। जब तुमने इसको क्या किया इस तरीके से रखा और इसको काटा होगा तो ये क्या था 1.66 ग्राम। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास एक एमयू दिया है तो वो इतने ग्राम के बराबर आता है 1.66 × 10⁻24। अब याद रखिएगा एक क्वेश्चन 3-4 बार पूछा गया है ठीक कंपटीशन में, लेकिन वो ग्राम में नहीं देता है। नहीं, वो तुमको मिलीग्राम में देगा, किलोग्राम में देगा या माइक्रोग्राम में देगा। ठीक, और हम क्या पढ़ते हैं बुक में मोस्टली क्या लिखा रहता है ग्राम में दिया रहता है। ठीक, तो हम देखते हैं यार ग्राम में क्या है, कोई ऑप्शन तो है नहीं। ठीक, तो उसमें एक हमारे पास क्वेश्चन में भी आंसर में भी दिया रहता है नन ऑफ दिस, तो हम आंसर तो देख लेते हैं और नन ऑफ दिस लगा देते हैं। ठीक, तो देखिए अब देखिए अगर मैं इसी को ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना चाहूं तो कितना आएगा, देखो 1.66 × 10 के बराबर कितना 24 है। ध्यान दीजिए। ठीक, अब ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करो तो मिलीग्राम क्या है छोटा होता है, ग्राम हमारे पास बड़ा होता है। तो हम कहते हैं ग्राम बड़ा है और ग्राम ना हमारे पास बिग से क्या करना है स्मॉल करना है। तो हम क्या करेंगे 10⁻³ से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे ना। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आंसर कितना आ जाएगा। देखिए इसमें हमारे पास क्या 1.66 × 10⁻, कितना हो गया हमारे पास 21 क्या आ जाएगा मिलीग्राम आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो या तो ये कहे या तो ये कहे या तो किलोग्राम में दे देगा। अगर किलोग्राम में देगा देखो तो किलोग्राम में देगा तो 1.66 × 10⁻24 आया। अब देखो किलोग्राम में होगा तो मैं क्या करूंगा, ग्राम छोटा होता है किलोग्राम बड़ा होता है, तो जैसे क्या करूंगा तो मैं यहाँ पे 10⁻³ से क्या करूंगा यहाँ पे डिवाइड करूंगा, ये तो है। और जब डिवाइड करूंगा तो ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा 24, तो ये कितना हो जाएगा 1.66 × 10⁻20 हमारे पास 7 हो जाएगा। ये किलोग्राम में हो गया, ये तो हुआ किलोग्राम में। बात समझ में आ रही होगी। और कभी कभी वो तुमको इसी को ध्यान दीजिएगा वो माइक्रोग्राम में पूछ लेता है। ठीक, माइक्रोग्राम में अगर पूछेगा देखो तो हमको पता है कि ध्यान दीजिए 1 ग्राम में अगर हम देखें तो 10⁻6 माइक्रोग्राम होता ही है, ये तो होता है। तो देखो अगर हमारे पास यहाँ पे क्या कर दिया जाए, देखो यहाँ पे माइक्रोग्राम अगर दिया जाए तो देखो अगर हमारे पास 1.66 × 10⁻24 है, ठीक, तो उसमें हम कितना से मल्टीप्लाई कर दें 10⁻6 से कर दें तो ये माइक्रोग्राम आ जाएगा। तो देखो 1.66 × 10⁻, कितना आ जाएगा 24 में से 6 आएगा तो हम कह देंगे 10⁻18 माइक्रोग्राम आ जाएगा। तो याद रखिएगा वो तुमसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि एक AMU किसके बराबर होता है, तो मोस्टली क्या होता है ये ना, लेकिन ये वाला ऑप्शन में आजकल नहीं मिलता। मिलता कौन सा है, या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा या तो ऑप्शन में हमारे पास ये मिलेगा। ठीक, तो हमें ये पता चल गया कि कार्बन के एक एटम का 1/12 पार्ट अगर ले लेते हैं तो उसी को एक AMU कहते हैं। और वो किसके बराबर आता है, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 1/Na एवोगैड्रो नंबर के बराबर आता है, या 1.66 × 10⁻24 ग्राम में आता है, या उसी को 1 डाल्टन कह देते हैं, या उसी को हम क्या कह देते हैं 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये हमारे पास क्या है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे पास वोल्ट कह देते हैं। ठीक, ये तो हमारे पास रहा AMU। ठीक, एक एटम को डिफाइन करना था तो हमने ये डिफाइन कर दिया, और ये AMU शायद हमें समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, एक कार्बन का एटम है उसका 1/12 जो पार्ट लिया है उसी को एक AMU कहते हैं। और याद रखिएगा ये एक एटम के बारे में बताता है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन ना, इससे किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो वो भी हम क्या है डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए
देखिए क्या, देखिए डिस्कस, आप देखिए प्रॉब्लम कैसे पूछेगा। प्रॉब्लम आपसे ऐसे पूछेगा कि मेरे पास कहेगा वो 100, ध्यान दीजिएगा 100 AMU हीलियम है। ध्यान दीजिए क्या, हमारे पास मास गिवन है हीलियम का, कितना है 100 AMU, ठीक 100 AMU हीलियम का हमारे पास मास गिवन दे रखा होगा। कहेगा मास हमारे पास हीलियम का 100 AMU है, तो बताइए इसके अंदर नंबर ऑफ हीलियम एटम कितने होंगे। बात समझ में आ रही होगी तुमको, मास गिवन होगा, कहेगा इतने AMU है तो हीलियम, इसके अंदर हीलियम के कितने एटम है। तो ध्यान दीजिए क्या, देखो सॉल्यूशन में क्या है, हमने क्या किया, देखो सबसे पहले तुम क्या करो, हीलियम के एक एटम का मास कितना होता है। तो हमें ये पता चला कि यार हीलियम, इसका मतलब क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम हमको पता है कितना होता है, 4 AMU होता है, ठीक 4 AMU होता है। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए मैं एक एटम की बात कर रहा हूं, अभी मैं मोल कॉन्सेप्ट में जब पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे कितना लूंगा, ध्यान दीजिएगा, मैं वहां कहूंगा क्या, अगर मैं 1 मोल ऑफ हीलियम का मास लूं, इसका मतलब क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम लूं, तो ये क्या आएगा, 4 ग्राम आएगा। बात समझिएगा, वो अगर हम देखो, तुमने पिछले साल ICSE बोर्ड वाले बच्चे पढ़े होंगे कि वहां पे जब हम मास लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट में तो 4 ग्राम लेते हैं, तो वो 4 ग्राम जो मास आता है ना, वो हमारे पास 1 मोल का आता है। 1 मोल का मतलब समझ रहे हैं, हमारे पास एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स होंगे, लेकिन मैंने क्या कहा, इसका मतलब यहाँ पे ये 4 ग्राम आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूं एक एटम का है मास कितना, 4 AMU है, ठीक ये हमें नहीं लेना है। तो इसका मतलब एक एटम का मास कितना हुआ, 4 ग्राम। ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 AMU में कितने एटम है, ध्यान दो, एक एटम है। तो बताओ अगर मास 8 AMU दिया हुआ हो, 8 AMU, तो कितने एटम होंगे, तुम सीधे सीधे कहोगे कि भैया 2 एटम होंगे, ये तो है। जब 4 AMU के अंदर, इसका मतलब अगर मास होता है 4 AMU तो कितने एटम होते हैं, एक, तो 8 के लिए कितने एटम, 2। तो कैसे निकाले तुम कैसे निकाले, तुमने क्या किया, जो मास ये 8 वाला था, ये तो था 8 AMU जो था, तुमने क्या किया, 1 AMU, ध्यान दी, तुमने क्या, जो हमारे पास 8 AMU मास था, ठीक, तुमने क्या किया, एक एटम के मास से तुमने डिवाइड कर दिया, ये तो है, इससे डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमारे पास फार्मूला एक निकल आ रहा है, कैसे क्या, अगर मास गिवन हो और हम उसको क्या कर दें, एक एटम के मास से डिवाइड कर दें, तो हमें नंबर ऑफ एटम पता चल जाएंगे। जैसे हमारे पास 8 एटम में हमारे पास क्या, 8 AMU में कितने हमारे पास था मास, ये तो ये हमारे पास 8 AMU में कितने एटम निकले, 2। हमने कैसे निकाला, मास रख दिया टोटल और एक एटम का मास रख दिया, तो हमने काटा तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमारे पास फार्मूला बन गया क्या, देखिए हमारे पास फार्मूला बना कि अगर हमें नंबर ऑफ एटम चाहिए, नंबर ऑफ एटम हमारे पास चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, हमारे पास टोटल मास, टोटल गिवन मास किसमें हो, इन AMU में होना चाहिए, अपॉन क्या, मास ऑफ 1 एटम इन AMU में भी होना चाहिए, तो हुआ। तो बताओ टोटल मास कितना दिया है, 100 दिया है, 100 को हम कितने से डिवाइड करते हैं, देखिए एक एटम से 4 से डिवाइड करो तो कितने आ जाएंगे, 25। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ हमारे पास हीलियम एटम कितने आ गए, तो हम कहेंगे हीलियम एटम हमारे पास 25 आ गए, ये तो है। तो 100 AMU में कितने हमारे पास हीलियम एटम होंगे, 25। ऐसे तुम दूसरे न्यूमेरिकल भी लगा सकते हो क्या, जैसे देखो, जैसे हमारे पास क्या दिया है, वो कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि देखो अगर हमारे पास 6, मान लो हमारे पास 160 AMU ऑफ ऑक्सीजन एटम दिया है, ऑक्सीजन एटम, ठीक, ये तो इसका मतलब ये मास दिया है, हमारे पास दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये मास दिया हुआ है कि हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन एटम का, जो बहुत सारे ऑक्सीजन एटम है उनका मास कितना दिया है, 160 AMU। तो बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, तो हम सिंपल सी बात है क्या करेंगे, देखो हमारे पास सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हमने सॉल्यूशन में देखो पढ़ा है क्या कि अगर हमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने हैं तो हम क्या करें, उसका टोटल मास रख दें, टोटल मास AMU में कितना है, और क्या है, मास ऑफ
1 एटम रख दें, 1 एटम रख दें, तो कितना टोटल मास कितना है? देखिए टोटल मास हमारे पास गया 160। अब बताइए एक एटम का मास हमारे पास ऑक्सीजन कितना आएगा? देखो ऑक्सीजन के हमारे पास 1 एटम का मास, तो इसका मतलब क्या हुआ? मास ऑफ 1 एटम, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना था? 16 ना, 16 AMU आता है एक एटम का ना, ठीक। तो हम यहाँ पे 16 से क्या करें? डिवाइड कर दें, तो देखो कितना आ गया हमारे पास? 10 नंबर आ गए। तो हम क्या कहेंगे? 160 AMU ऑक्सीजन के अंदर क्या है हमारे पास? 10 एटम हैं इसके। तो ऐसे आप ऐसे निकाल लीजिएगा। और भी अगर ठीक, ये तो एक टाइप की प्रॉब्लम बनती है। देखिए एक टाइप में हमारे पास और भी पॉसिबिलिटी है। देखिए क्या है पॉसिबिलिटी? देखिए पॉसिबिलिटी क्या है? देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि तुमसे ये कहेगा, जैसे क्या प्रॉब्लम है, जैसे मेरे पास यहां पे वो कहेगा मास ऑफ ठीक, मास ऑफ हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन एटम। यहां पे देखो हमारे पास ऑक्सीजन हमारे पास दिया हुआ है कितना? मास ऑफ ऑक्सीजन गिवन है, मान लेते हैं 48 AMU दिया हुआ है ठीक, ये दिया हुआ है। और तुमसे पूछेगा यहां पे ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है? ध्यान दीजिएगा, क्या हमारे पास एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन कितनी है एटॉमिसिटी हमारे पास? ठीक, ऑक्सीजन हमारे पास एटॉमिसिटी कितनी है? देखिए तो देखिए अगर हमारे पास क्या एटॉमिसिटी पूछ रहा है, ठीक, तो देखिए हमारे पास क्या है? अगर एटॉमिसिटी पूछ रहा है, देखिए तो हमें क्या करना है? हमें नंबर ऑफ एटम निकाल लेने हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या नंबर ऑफ एटम निकाल लेने हैं। तो देखो अगर हमारे पास अभी हमने कहा कि नंबर ऑफ एटम अगर हमें निकालने हैं, तो देखो नंबर ऑफ एटम अगर हमें निकालने हैं तो हम क्या करते हैं? टोटल मास कितना? देखिए 48, तो 48 हो गया, ये तो हुआ 48। फिर उसके बाद देखिए क्या है? फिर हमारे पास एक एटम का मास कितना आता है? 16। तो हमने क्या किया? इसको काटा तो कितना है? 3। तो अब अगर तुमसे पूछ रहा है एटॉमिसिटी, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? एटॉमिसिटी जो है ये O3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। O3 अगर हमारे पास 2 आता तो हम कहते हैं O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता। यही तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, आई बात समझ में? तो 3 एटम आए तो हमने O3 कह दिया कि भैया ये ओजोन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक। ऐसे अगर O2 आता तो हम मतलब 2 आता तो हम O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास पहला पार्ट था। किसका? हमारे पास पहला पार्ट था हमारे पास AMU का, ठीक, पहला पार्ट था। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कि मोल क्या होता है, ठीक, और मोल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हुई उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक।